the most hated person on earth in Pakistan for the first time is not Asif Ali Zardari. जब तक अवाम इदारों पे यकीन नहीं रखेगी तब तक मामले ठीक नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि जब तक ये खता आ रहे हैं ना तब तक इनका वापस वन पेज पे आने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसकी तो इतने सालों में अभी बस हो गई है, लेकिन बहरहाल वो जेल में है। ताड़ा ते प्लेटलेट्स डाउन करा के गया सी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर इससे पहले कि आप डेली डोज ऑफ मुस्बत में आए, मैं एक थोड़ी सी मनफी पहले दे दूं खबर कि अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये बारिश की वजह से एक दफा फिर सर्दी आएगी, सर्दी सुर्दी नहीं आएगी। नहीं सर, नहीं आएगी सर। देखिए सर, स्टॉक मार्केट ठीक हो रही, क्यों हो रही है सर? करेक्शन। मुल्क जो है सर, डॉलर अप डाउन हो रहा है। जब मुल्क ऊपर जाएगा डॉलर तो क्या होती है सर? करेक्शन आ रही है। हिसाबदार से आप जब गए तो उसके बाद सर 5 साल क्या हुआ सर? करेक्शन हुई। तो सर ये बेसिकली दुनिया ने हमारे साथ जो किया है ना इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग, इस साल आई है उसकी करेक्शन। आपने मौजें पुटी कुछ साल कि यार सर्दी आई, स्मॉग आई, बट चले कुछ दिन मिल गया आपको, महीना मिल गया अच्छी सर्दी का। इस दफा कुल गिन के 11 दिन पड़े हैं सर सर्दी के। तो ये क्या है आपके ख्याल में सर? ये करेक्शन है। तो आपने जिंदगी में ना हमेशा ये लफ्ज जो है ना अपनी बैक पॉकेट में रखना है। और आपको कोई शख्स अगर आपके साथ ज्यादती भी हो रही है और आपके साथ मसला, आपने कुछ, आपको लग रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ करेक्शन हो रही है। वो आपकी करेक्शन हो रही है कि आपने की है तो आपके ऊपर आ रही है। और ये सर जिंदगी जीने का मुस्बत तरीन तरीका। आपके सर मनफी खबर को कैसे मैंने मुस्बत किया सर कि मुस्बत तरीन तरीका जीने का यार, कि अगर हो रहा है मेरे साथ ना, तो ये मैंने कहीं ना कहीं किसी की बुड़ मारी थी, तो मेरे साथ तो अब हो रही है करेक्शन। तो ये आपने लाइफ फिलॉसफी रखी है सर। वाह वाह वाह, आपने एक आज नया जाविया दे दिया सर है। नया जाविया दिया है जिंदगी जीने का और अपने ऊपर से मायूसी को खत्म करने का। लांच भेजे सर उस चीज के ऊपर। यार करेक्शन हो रही है सर, होनी चाहिए। और जिस जो सर निकल जाता है ना बीच में से, जिसकी करेक्शन नहीं हुई होती, वो आपको लगता है निकला है, उसकी भी हुई होती है सर कहीं ना करेक्शन। और वो जो होती है ना कि निकलते 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 वो एक करेक्शन आती है फिर, और फिर आप ना कुछ देर के लिए हिल जाती है। तो ये आप शुक्र करेंगे आपके साथ सर मुस्तकिल जिल्लत जो है ना, उसके अंदर सर एक बेनिफिट है उसका कि यार मेरे अंदर ना अब मेरी करेक्शन फौरन हो जाती है। मतलब मैं उसी वक्त होती है वहां, उस पर रेजर फिरते और करेक्शन आ जाती है वहां पे। तो आप जिंदगी की सर अगर इस तरह है तो आप खुशकिस्मत है अपने ऊपर। बिल्कुल भी आपने गम नहीं करना इस चीज के ऊपर। वो जो है ना कि जूता चुभता कहाँ है वो पहनने वाले को पता है। यस, जो आपको लग रहा है ना कि बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, उसकी भी वजीह हुई है कहीं ना बची हुई है सर, वो करेक्ट हुई जा रहा है सर, या उसने भी होना है और उसका वेट करें आप। आगे चलते हैं सर। तो सर ये खबर ये है, मरीन नवाज साहिबा का बयान है कि अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। अच्छा, ये उन्होंने टॉन्ट मारा है खान साहब को कि बेसिकली खान साहब जो हैं उनकी जो प्ली है उसमें आपकी जो खत खतूत जो चल रहे हैं, जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखे हैं और बाकी दीगर जो आर्मी चीफ को लिखे हैं, कि वो इसमें उसमें सिर्फ कह रहे हैं कि मेरी बात होगी, मुझे बचा लो। तो जाहिर है इस चीज़ को तो ना पीटीआई तो कभी भी किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करती, ना उन्होंने किया है। और मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता कि खान साहब उसके अंदर इस चीज़ की प्लीड डाल बैठे हैं कि जी मुझे आप ना बचा लें यहाँ से। मेरे तो ख्याल में उसके अंदर वो वही उनकी सब बातें हैं कि जी मैं मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो मुल्क की सूरत हाल के ऊपर को बहस कर रहे हैं कि मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता है इंशाल्लाह। यही होगा, उसमें ज़्यादा क्या होगा सर? वैसे ही मुझे ये भी पता है कि अडयाला जैसे जो खत निकलता होगा, वो खान साहब को वहां से तो नहीं किसी चिड़िया के या किसी परिंदे के पैर पे बांध के भेजते कि यार इन्होंने पहुंचा दी जरा। जाहिर है वो अडयाला जेल के अंदर को 10 बंदा पहले पढ़ता होगा, फिर वो 5 बंदा और पढ़ता होगा, फिर इवेंचुअली जो चीज़ पहुंचती होगी जिनको भी पहुंचनी है उसके अंदर मतलब नोट्स भी होंगे, वो पूरी फाइल आती होगी, वो सिर्फ खत नहीं आता होगा जी, कि ऑब्जर्वेशंस भी आप साथ पढ़ लें हमारी इसके ऊपर। तो ये कोई इस किस्म का मामला नहीं है जिसके अंदर आप उसको अज्यूम कर लें कि जी वो कह रहे हैं कि जी मुझे बचा लो। हाँ जी, इसमें बल्कि वही वाली बात कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया ना वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है टू व्हाट मरियम साहिबा इज सेइंग। उसकी वजह है कि राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि जब तक ये ख़त आ रहे हैं ना तब तक इनका वापस वन पेज पे आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यानी कि ख़तों में सख्त बातें भी हैं। जाहिर है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि चले मतलब अगर ये भी हो कि वो प्ली ये भी है कि हमें बचा लें, जिस तरह से आपने कहा पीटीआई ये नहीं मानती, पीटीआई तो कह रही है कि डट गया साडा जवान हाँ। टाइप सीन। अच्छा, इसमें ना पीटीआई को एक अप्रोच मुझे लगता है कि लेने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपको याद होगा कि जरदारी साहब जो है ना वो सदर बने पहली दफ़ा 2008 में। जय हो।
और अगेन जरदारी साहब का ये पहली दफ़ा नहीं था हुआ कि वो मतलब सदर बनने के बाद उन्होंने जो अपना प्रेसिडेंशियल पावर्स जो दी, जो उन्होंने 18वीं तरमीम करवा दी, जो मतलब उससे पहले भी मतलब एक बंदा 11 साल जेल काट गया। और वो जाहिर है, मैं सर ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना 11 साल एक जैसे ही हालात रहे हों और एक बंदा जो पॉलिटिकली किसी वजह से जेल में हो, उसको 11 साल में लोगों ने कोई बीच में अपॉर्चुनिटी ना दी हो कि तू निकल जा। ठीक है, वो बैठे रहे। उनका ये ख्याल होगा कि मैं जब निकलूंगा तो लोग इधर कहेंगे कि भाई जी नेल्सन मंडेला आ गया टाइप सीन। जो कि एक हद तक हुआ। एक हद तक हुआ, लेकिन वो मसला फिर वो ये ना कि वो जो कोई सियासी बसीरत रखने वाले हैं उन्होंने तो चलो कहा। बाकी सर वो यहाँ पे ना रौला जो है ना वो ये है कि जो नैरेटिव 77 साल चला है ना, उसमें पंजाब से बाहर वाले लीडर को जो है ना लीडर नहीं माना जाता। तो वो 11 साल जेल भी काट के निकले तो इधर लोगों ने यही कहा कि नहीं जी बंदा नहीं ठीक। फिर वो 2008 में आके उन्होंने जब वो भी सारा कुछ कर दिया फोर गो, तब भी लोगों ने कहा जी बंदा नहीं है ठीक। उसके बाद मुझे लगता है, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, मेरी तो कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस तरह से खबरें अनफोल्ड हुई, जिस तरह से टाइमलाइन हमारी आंखों के सामने चली, मुझे लगता है उन्होंने फिर एक ना स्ट्रेटजी सोची कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरा इमेज नहीं ठीक होना। तो बेसिकली अब लोगों को ये बताओ कि जी वो जेडे ठीक ने ओ की कर देने। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हुआ क्या कि नाउ द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन अर्थ इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट आसिफ अली जरदारी। ठीक है, उन्होंने कहा जी बाकी देख लो तुम वो की करते पे ओ की करते पे। अच्छा, इधर जो है ना मतलब अगेन पीपल, ये पीटीआई जो है वो उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया कि वो नून लीग कह रही है कि उमाविया मंगदा पे है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो डट गया जवान ये वो। मेरे ख्याल में तो अगर उनको इससे बेहतर एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि बजाय ये बताने के ना, इधर होता ये है कि सब एक दूसरे के लीडर को कहते हैं कि तुम्हारा लीडर जो है ना वो बुरा है, और वो जो जिसको कहा जाता है ना कि बुरा है तो वो आ जाता, वो डिफेंसिव हो जाता है और वो साबित करने की कोशिश करता है कि हमारे लीडर ने तो आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं की, वो तो सच्चाई का पैकर है। ये करने के बजाय ना आपको करना ये चाहिए कि हाँ जी हमारा तो वीक है, वो ताड़े ने की कीता सी। तो वही है ना सर। ठीक है, ये इधर जो है ना मतलब कि हाँ जी वो तो उसकी तो इतने सालों में अभी बस हो गई है, लेकिन बहरहाल वो जेल में है। ताड़ा ते प्लेटलेट्स डाउन करा के गया सी। इधर वो वाली अप्रोच ज्यादा मेरे ख्याल में अगर पीटीआई वाला को देख रहा है तो कारगर होगी, बजाय कि ये करने के। अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे लीडर ने आज तक कुछ नहीं किया। अब करोगे जी ताड़ा जड़ा है ना साडा ते है माड़ा। हाँ सर, और देखिए हर बंदे की जो क्लोजेट है उसके अंदर बेशुमार स्केलेटन्स जो हैं मौजूद है हर किस्म की। और दौर इस किस्म का है कि यहाँ पे को बात अगर आपने बहुत भी अच्छी तरह से छुपाई हुई है ना तो वो आ जाती होती है कुछ साल बाद, और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है सियासी उसके ऊपर। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जब वो बात बाहर निकले तो आप उसके ऊपर ये एंगल ना लेके नहीं कि एंज नहीं होया ऐसी, आपको यार उस जमाने में सब कर रहे थे आपके वाले तो ये भी किया था, तो बात खत्म हो गई वहाँ पे। तो ये तो देखे ना, मॉडर्न सियासत जो है वो तो है ही है। वो हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ ये है कि एक जो फैन बॉयज़म है उसको फरोग दी जाती है, और अपनी ट्वीप बचाना जो है वो उसके तरीक़ेकार जो है वो बड़े हो चुके हैं सर। उसकी मैं आपको सर एक इंडस्ट्री वजह बता देता हूँ सर। बाकी दुनिया में मुल्क में बाकायदा लोग जो है ना वो ट्रेन होकर निकलते हैं जो स्पिन डॉक्टरी में सर, पीआर में। सर अब स्पिन जो है ना एक तो देखिए पिच पे होती है, एक होती है सियासत में। अब वो स्पिन जो है ना वो कराना, वो देखना मतलब वहां पे तो यूके में तो खास तौर पे, अमेरिका में इतना नहीं, यूके में तो खास तौर पे एक ओहदा होता है जिसको कहते हैं ये हमारा पॉलिटिकल स्पिन डॉक्टर है। ये बंदा जो है ना बयानात जो है मोल्ड करता है, नैरेटिव मोल्ड करता है। एक किसी ने अगर देखना है सर तो वो शो है उसका नाम है द थिक ऑफ इट। यूके की वो सियासी नजरिए में उसके अंदर जो मैल्कम है वो है ही है, वो सबको ना लाइन में रखता है। वो होता है स्पिन, वो सही बंदा होता है जो नैरेटिव को बिल्ड करता है। यहाँ पे आपका नैरेटिव जो है आपने कहा है सब मिलके बिल्ड करेंगे, ऐसे होता नहीं। वो एक बंदे की ड्यूटी होती है, साथ उनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो अपोजिशन को ना जुड़ जाता है बंदा। वो देख के आप ऑडियंस वालों को मैं कहूँगा वो देखें पहले, और फिर आप समझें कि दुनिया के अंदर सियासत के अंदर जो आप बात करें वो होती कैसे है। यहाँ पे सर तो मेरे ख्याल में कोई पीआर फर्म ही नहीं है। नहीं। ब्रांड्स के लिए भी इक्की दुक्की होंगी,
लोगों के लिए आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सब जितने लोग ले लें, उनके लिए ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे हम क्योंकि सर लकीर के फकीर टाइप लोग हैं। मसला ये है, मतलब माइंड ना करे कि यहाँ पे दौर है जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल लो जी और यार इतनी खुली 300-400 एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इतना काम इतनी है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग उस मुल्क में होती है जहाँ पे बिजनेस हो रहा हो, यहाँ कौन सा बिजनेस होता रहे। पीआर की अलबत्ता बहुत जरूरत है यहाँ पे इस टाइम। आपका वो जो टेकन वाला था उसके पास है पीआर का बंदा या बंदी, आप मिले हुए उससे, आपको याद होगा सर। आप इरफान ऐश। हाँ, आसान है, इसके पास है। क्यों? सियाना है वो, नई जनरेशन का। वो कहता है यार मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। आपके जो सियासतदान है उनको जरूरत नहीं है आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जी एक फजूल चीज है, मैं नहीं मानता उसके अंदर। क्या मतलब है जी कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम सिर्फ ये है कि आपने बैठ के सिर्फ बताना है कि जी फलाने इदारे ने क्या किया, वो खुद बता देंगे। उनको अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके पास होना चाहिए। आपका अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बनाई दी है आपने गलती से, जब भी बनाई थी, उसके अंदर एक बंदा आपने रख लिया, तो वो बंदा होना चाहिए आपका पॉलिटिकल स्पिन डॉक्टर होना चाहिए, जो आपके नैरेटिव को मोल्ड करके रखे। और जब आपको यक मारे या आप पकड़े जाएं या कुछ हो, तो वो बंदा फिर एक्टिव हो। उस बंदे की ये देखें ना सर, यहाँ पे इतना कमाल चीज़ है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है वो मीडिया को आंखें दिखाते हैं, वो मीडिया के साथ लेके नहीं चलते। एक ज़माने में ऐसे नहीं होता था। एक ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वुड बी लाइक दिस विद द मीडिया, विद ऑल द मीडिया। अब उल्टा है। अब वो मीडिया के ऊपर जो है अपना दबाव रखा होता है उन्होंने कि जी आपने ये ना किया तो आपके इश्तेहार बंद हो जाएंगे। ये हो रहा है ना सर। भाई वो बंदा तब होगा कि यार मैंने इतने अच्छे मेरे लिंक्स हैं विद द मीडिया, विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, विद ऑल द पीपल, कि अगर आपने कर भी लिया है तो मियाँ साहब तुझे घबराना नहीं, मैं संभाल लूंगा। और वो संभाल लेगा। फिर ये जिद्दत जो है जब तक सर हमारे सियासी निज़ाम में नहीं आएगी तो यही होता रहेगा। सर सियासी क्या, दीगर भी आपने जो जिक्र किया ना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का आपने जिक्र किया, सो ये मसला जो है ना सब जगहों पे एक ही है। और वो ये है कि मेरे तो बहुत दोस्त हैं, आपके भी यकीनन होंगे एडवर्टाइजिंग में, और आपने भी उनसे कभी बात की होगी कि यार ये एड्स जो हैं ये मतलब थोड़ा सा तो मेरे बेहतर हैं, क्यों मैं नहीं उनको होता। कुछ नहीं समझता सर। हाँ अच्छा, वो आगे से पिटते हैं। वो कहते हैं यार आप इस बात को समझते नहीं हो कि यहाँ पे जो सेठ वाली कंपनी है ना, यस, ये बात उसको वो सेठ कहता है कि मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल कंपनीज में ऐसे नहीं होता। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनीज में ऐसे तो नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि जो ब्रांड मैनेजर है ना, जी 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 जी। वो अब्बू बन जाता है। मैं बताता हूँ इसके अंदर आपने रंग कौन सा लगाना है। ये नहीं ठीक, इसको ऐसे करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक फरमा रहे हैं। और वो जो है ना वो कहते हैं कि अब कहते हैं हम थोड़ा सा कोई बेहतर आइडिया पेश करते हैं तो वो आगे से कहते हैं ये किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो इसको सिंपल करें। तो यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जो आपके ब्रांड मैनेजर्स हैं वो उनका ये ज़हन बन चुका है कि ये अवाम फुद्दू है, ठीक है। इसी तरह जो सेठ है उसको भी यही लगता है कि ये फुद्दू हैं। अब ये ठीक लगता है गलत लगता है, वी डोंट नो, हम बिजनेस के लोग नहीं हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे अगर एक स्पिन डॉक्टर रख भी लिया जाए पार्टी के अंदर, पीआर एक कंपनी हायर कर, मुझे पता है सियासी पार्टियों ने की हैं अपने अपने जी जी, दवार माजी में, में कुछ किया। सर उनकी सुनता ही कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि उनके आइडियाज फजूल हों, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे वो जो बंदा इलेक्शन लड़के आया हुआ वो कह रहा है कि भाईजान मैनू पता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मैनू ना दसो। तो यहाँ पे वही है, मतलब जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी यही था कि आपको नजर आता था कि कोई एक पॉलिसी नहीं है। अभी नून लीग की हुकूमत है, आपको पता लग रहा है कोई एक हाँ, सब पॉलिसी अपना अपना डाली जा पीपल्स पार्टी में भी ऐसी था, कोई एक पॉलिसी नहीं थी क्योंकि कोई एक स्पिन डॉक्टर नहीं था, क्योंकि वो था भी उसकी सुनता नहीं था सुनता ही कोई नहीं था। सर। लेकिन इसके अंदर देखिए, बात मैं आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन का मिला ही नहीं ना सर। हमें सही बंदा सर देखें, दुनिया भर में सियासत जो है, मतलब किसी जमहूरी मुल्क, बाकी जो मतलब वन विंडो टाइप ऑपरेशन जैसे चीन बाकी जगह चल रही है, उनको तो छोड़ दें आप, उनके ये मसाइल नहीं है, हमारे मसाइल है। एक जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर तो किसी को फोर्थ स्टेट इस चीज़ की बात नहीं समझ आ रही कि यार सब चलता है नैरेटिव के ऊपर, नैरेटिव बिल्ड करता है मीडिया, मीडिया के साथ आपने बना के रखनी है, वो आपका नैरेटिव बिल्ड करेंगे, आपका नैरेटिव पुश करेंगे, उसके अंदर चीज़ें जो आपके लिए बेहतरी क्रिएट होगी। इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं हमने किया सर। ये आपका वाला मसला तो बहुत बाद में आता है। हमने इस चीज़ को कभी माना ही नहीं अभी तक सर कि हम यहाँ पे मीडिया जो है वो आपकी मेक और ब्रेक पॉलिसी कर सकता है। सर जब ये चीज़ तस्लीम की जाएगी तब उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब उसको प्रायोरिटी दी जाएगी तो फिर जैसे शो की मैं बात कर रहा हूँ, थिक ऑफ इट के अंदर जो बंदा मेलकम है वो पीएम को जाके सुनाता है। इसके अंदर इस शो के अंदर वो जाके मिनिस्टरों के दफ्तर में घुसता है कि यार तुमने ये जाके जो बात की है ना उस फंक्शन के ऊपर, और वो जो उसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर,
वो आप देखें सारे, मैं इम्प्लोर करता हूँ अगर आप सियासत में इंटरेस्टेड हैं जरा वो शो देखें जाके, कि वो बंदा जो है उससे पूरी उनकी कैबिनेट डरती है कि यार ये हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। वो बंदा इफेक्टिवली सर उसके अंदर दिखाया हुआ ये है कि यार हमारा जो स्पिन डॉक्टर है ना, वो लाइन लेता है पीएम से, वो सिर्फ उसके सामने यूं करता है, बाकी तमाम लोग उसके लिए फेयर गेम है। मतलब यहाँ पे ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे पीएम इफेक्टिवली सिलेक्ट ही अवाम में से होता है और वहां पे जमहूरी निज़ाम डिफरेंट है। बट इट्स ए गुड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप देखें बाकी दुनिया में होता कैसे। बिल्कुल वो भी है। दूसरा सर यहाँ पे ये भी तो देखे ना कि वो जो बात होती है ना कि मीडिया, ठीक है, अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड टाइप माशरों की बात करें तो वहाँ पे तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल शायद हो सकता है, मतलब वैसे तो उनके भी चैनल्स के अपने अपने एजेंडाज होते तो हैं, जाहिर है लेकिन फिर भी कोई कॉमन ग्राउंड होगा उनका आपस में। ये यहाँ पे तो देखे ना कि चीफ जस्टिस जब इफ्तिखार चौधरी है तो जियो कहीं और खड़ा है, फलाना चैनल कहीं और खड़ा है, जब उधर से यूं करके पार्टी इधर आती है तो कोई और चैनल कहीं और खड़ा है, कोई और इधर तो सारे पॉलिटिकली, मतलब इधर तो सारे सिस्टम चला रहे हैं, इधर तो सारे उसका किसी ना किसी तरह कंपोनेंट है, वो कोई अपनी तरफ से वो जरा ज्यादा जोर लगा के पूरे सिस्टम को टिल्ट कहीं और करने की कोशिश कर। तो यहाँ पे जो मीडिया एक लफ्ज है ना, वो इट सेज नथिंग। मतलब इधर तो आपने इंडिविजुअली डील करना है सबको के 60 डिफरेंट एंटिटीज हैं। ये बात भी ठीक है सर। तो ये बड़े रौले और इधर उसकी सर मैं सॉरी बात काट रहा हूँ कि उसको मैं कैप्सुलेट कर देता हूँ उसको उस पूरी चीज़ को। उसकी वजह क्या है सर, हम ना एक मीडिया इंडस्ट्री की पाकिस्तान एक अनोमली है। वो क्यों है? क्योंकि सर हमने तकरीबन क्लोज टू 70 ईयर्स, 65-70 ईयर्स हमने सिर्फ देखा ही प्रिंट मीडिया, हमने रहे ही उसके अंदर, हमारी ट्यूनिंग ही सबकी उस तरह हुई है। वो तो सन 2000 में, आज से 20-25 साल पहले 2001 में जब टेलीविजन आया तो हम फिर हमने दूसरा टाइप ऑफ मीडिया को एक्सप्लोर ही हमने इतनी देर बाद किया। तो और उसके अंदर भी जब एक्सप्लोर किया तो ऐसे नहीं था कि 5-6 चैनल थे, वो इकट्ठे को 100 आ गए। सो पॉइंट बीइंग सर कि हम अनोमली इसलिए हैं कि हमारा तो एक केस स्टडी बनती है कि यार इनके अवाम के ऊपर मीडिया के जो असरात हैं उनको स्टडी करो बैठ के, कि मतलब सर बिल्कुल किसी दुनिया में जहाँ पे अभी मुल्क ऐसा हो जिस जहाँ पे मीडिया है ही नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अवाम के ऊपर जो इसके असरात हैं स्टडी करके आप देख सकते हैं कि यार फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे के करोड़ों लोगों को उनके ज़हन कैसे तब्दील होते हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सर मेरे तो ख्याल में ये एक मतलब सोशल साइंसेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, और दूसरा एक और ये भी था ना कि मतलब वही वाली बात के ले दे के 3 फैमिलीज थी यहाँ पे जिनका जरिया मुआश सहाफत था। मतलब उसमें जाहिर है शकील फैमिली है, उसमें आपकी फैमिली है, उसमें हमीदा अरून फैमिली है। अच्छा, बाकी तो जितने लोग इसके अंदर आए, वो चैनल हो, अखबार हो, आपने कहा 100 हैं, वटेवर 60 होंगे, जो भी है, वो तो अगेन वो तो टीपीएम्स, वो तो टू ही बचाओ मेजर्स के लिए इसके अंदर आए। उसकी वजह ये है कि उनका कारोबार कोई और था, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कारोबार चल ही नहीं सकता बगैर बदमाशी के, थ्रेट होते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार भी खोलो तो अपना वो बचाओ। मुझे ये बताएं ना कि कितने आपके चैनल्स और अखबार हैं जो प्रॉफिट में? सर कोई नहीं, उसकी वजह है, उसका बिजनेस मॉडल बड़ा आसान है सर, मैं बताता हूँ इनको। सर देखें, आपका बिजनेस चलता है ना, उसके अंदर ना बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप ना एक प्लांट लगा लेते हैं, फ़र्ज़ करें आप सिगरेट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें एक कंपनी सिगरेट बनाती है, उन्होंने साथ ही ना एक संक कॉस्ट मीनिंग कि वो पैसे कभी रिकवर नहीं होने, उन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, या उन्होंने टबैको एडिक्शन की रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना दी, वो संक कॉस्ट है। वो क्यों करते हैं? वो करते हैं यार ताकि हमारे ना पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ना उनको हम ये जवाब दे सकें, ये देखें जी हम तो ये भी कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह जिसका बिजनेस है, मतलब वो घी बनाते हैं, वो कपड़े बनाते हैं, वो स्टील बनाते हैं, वो कहते हैं यार ये टेलीविजन चैनल ना 1 अरब रुपया लगा दे, संक कॉस्ट है हमारी, लेकिन 1 अरब लगाना है हमने ताकि चैनल अच्छा निकले। और उसके बाद महाना बुक के ऊपर एक जो इसका होल है वो हमारी इस कंपनी का लॉस है, और वो मतलब समझे एक कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, उसकी नीयत वो नहीं थी, वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी है जो हमारी दूसरी बुक पे एज कॉस्ट हम लिखते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है
कि लो जी अगर टैक्स वाले ਨੂੰ ज़्यादा मसला है या बिजली का बिल जो है ना मुनासिब आ गया या कोई फैक्ट्री के अंदर कुछ इन्वायरमेंटल वाले आ गए तो चलो जी पहुंचो जी उठो जी करिए। और उसके बाद फिर एक एक करके दो दो करके तीन तीन करके जब ये चीज़ें होती हैं तो उनके बाद लोग नहीं आते, फिर उनका बिजनेस वो स्मूथ हो जाता है इफेक्टिवली। फिर वो 1 अरब रुपया जो है अपने कन्वेंशनल बिजनेस से रिकवर भी शायद कर लेते हैं, और ना भी करें वो कहते हैं यार कि चलो यार हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। दिस इज द मॉडल, दिस इज द मॉडल। बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखिए मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कभी पैसे आ गए ना, इंशाल्लाह सर। तो सबसे पहले आपके भाई ने एक डाला लेके उसमें गार्ड पीछे बिठानी है। वाह, इंश्योरेंस प्राइवेट पॉलिसी, गार्ड, ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी है। पॉलिसी है सर, यहाँ पे यही है। और सर ये मैं तो कहता हूँ छठा छठो पर ये आदम जी तो EFU तो बाकी सारे जो हैं, मतलब ये तो और किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आपको जाती इंश्योरेंस चाहिए जो आपके लिए टेलर मेड हो तो उसकी बड़ी बेहतरीन चीज है डाला। और आप सर डाले का आप उसको अगर आप वन अप करना चाहते हैं सर, तो आप उसके डाले के आगे जिस चीज में आप बैठे होंगे उसको क्रूजर बना लें। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। 90% लोग तो आपसे पंगा उसी चीज की वजह से नहीं लेंगे। और सर अगर आपने उसको और वन अप करना है सर, तो उस दिन मैंने एक चीज़ देखी सर कि एक शख्स जो थे वो किसी बैंक से निकल रहे थे, और इसी तरह उनका बड़ा बहुत वो डाला के डाले थे, 3-4 डाले थे, 2 क्रूजरें थी। वो बैंक से निकले हैं, वो उनके गार्ड ने दरवाज़ा खोला है और वो बैठे हैं। और सर वो स्लोली स्टेडली ना वो मतलब क्रीप करते हुए सर वो क्रूजर जा रही है। और सर वो जो गार्ड है सारे सर वो पीटी कर रहे हैं सर उसके साथ, उस गाड़ी के साथ यूं यूं करके। और मेरी हंसी निकल गई सर। और मैं देख रहा हूँ एक बंदा जो, मतलब कौन होगा वो बंदा? वो बंदा जो है ना वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कोई शोश है उसकी। वो बंदा इसलिए कर रहा है कि जो अगर उसके दुश्मन है वो देखते हैं कि यार जब तक ये बंदा फुल स्पीड पे नहीं जाता ना तब तक इसके इर्द गिर्द 12 बंदे हैं। तो सर ये यहाँ हो रहा है। सर मैंने तो देखा उस दिन मॉडल टाउन में वो, अब मुझे गाड़ियों का नाम नहीं पता, कोई लैम्बोर्गिनी टाइप मॉल था। सर तो वो उसमें पीछे डाले थे, आगे गाड़ी थी, दायरा स्पीड ब्रेकर आया तो वो गाड़ी रुक गई। सर पीछे से डाले वालों ने रैंप निकाले, वो रैंप रखे, वो रैंप से उस बड़ी लो होती है लो obviously। थे तो उसके बाद मैंने वापस के हाँ सर वो बंदा कितनी तकलीफ में था, लेकिन ये कि उसकी जिंदगी अदरवाइज स्मूथ होगी। स्मूथ है सर। वैसे सर मैं लोग जिनकी गाड़ी लो है उनको एक स्पीड बम्प्स पे उनको बता देता हूँ एक उसकी जो टोटका है, क्योंकि मैंने भी एक ज़माने में बड़ी लो गाड़ी रखी थी, कि आप गाड़ी का अपना स्टीयरिंग फुल लेफ्ट करें, आधी चलाएं गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे, फिर फुल राइट करें और वहां से उतार ले तो आपकी गाड़ी लगेगी नहीं। सर इसमें वो लेकिन वाला वो मेहनत वो करना नहीं चाह रहा था ना सर। सर इसमें वो वाला टोटका कारआमद नहीं होता है जो कि आप करोला में फोम रखवा देते हो और गाड़ी ऊंची करा देते हो। हाँ, नहीं सर इस गाड़ी को अगर ऊंचा करा देंगे तो सर आपको नुकसान हो जाएगा सर, ये गाड़ी ऊंची नहीं होती सर। बट सर रिगार्डलेस यहाँ पे सर अब कल्चर ही है। मैं आपको सर जो बंदा कहते हैं ना कि यार वो बंदा ना ऑफ रोडिंग करता है इसलिए उसको डाले का शौक है, नहीं। उसने डाला लिया था अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उसके बाद उसने यूट्यूब पे 4 वीडियोस देखी कि ये डाला ये भी कर सकता है। और वो उसके बाद उन्होंने ऑफ रोडिंग शायद थोड़ी बहुत ही कर ली हो, और वहां जाकर ऑफ रोडिंग करते हैं और उनको बहुत मजा आता है। लेकिन जब वो ऑफ रोडिंग भी जाते हैं उनके साथ उनके गार्ड्स जाते हैं। तो ये और सर मैं बाय द वे हम बड़ी तनकीद करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन यार अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो व्हाई द फक नॉट डू इट। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज, ये तो सर हमें पता है ना, मतलब आप चाहे अपने बैंक के लिए गार्ड लो, आप अपने प्लाजे के लिए गार्ड लो, या डिटेरेंट। आप अपने इसके लिए गाड़ी के पीछे रखवाने के लिए गार्ड, वो इनको इजाजत नहीं है फायर मारने की, डिटेरेंट है सर। वो बस शश्क है। अच्छा वो और बात है कि जिस बंदे ने वर्दी वाले, ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट वर्दी वाले गार्ड की, इनको इजाजत नहीं है, ये नहीं चलाएंगे। अच्छा जो बंदा अपने साथ गार्ड लेके चल रहा है ना बगैर वर्दी के, प्राइवेट वो नहीं है, वो लाया हुआ है अपने गांव से, ओ वो चला देंगे, वो चला देंगे वो चला देंगे, क्योंकि उनका तो ये है कि चला के मार के उन्होंने जेल में चले जाना है, इन्होंने पीछे से उनके घर वालों का ख्याल रखना है। वो तो शायद उनके लिए एक ऑप्शन हो। हाँ सर बेसिकली आपने ये समझनी है बात कि वर्दी वाले गार्ड जो है खास तौर पे, कि वो आपने गोली चलाने के लिए नहीं रखे हुए कि वो आपने रखे हुए हैं ताकि आप पे गोली चले ना, सीधी बात है सर। आज 22 फरवरी है और आज है अस्मा असद की 23वीं निकाह वर्सरी। अस्मा बहुत ज़्यादा मुबारक। और आज 23 सालों के बाद असद के आपके बारे में तासुरात कुछ यूं हैं कि पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का, हाय धड़का, धड़का हाय, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का,
भड़का हाय भड़का भड़का हाय, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो अस्मा, मुझे पता है कि आपको बर्फीली पहाड़ियों पे साड़ियां लहराने का शौक है, जो कि आप शौक से पूरा करें, लेकिन आपने केयरफुल जरूर रहना है। हमारा भाई असद मेरी तरह मरासियाना तबीयत का हामिल है, तो अब तक 23 सालों में कुछ जरासीम आप में भी ट्रांसफ़र हो गए होंगे, और आपको पता है कि हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपने जो है साड़ी भी लहरानी है, लेकिन नमूनिया से भी बचे रहना है। तो ये आपका टास्क है इस निकाह वर्सरी पे। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और आपसे ज़्यादा मुबारक असद को जिसको आप मिली। तो इंजॉयज बात सर आगे चलते हैं सर। प्लीज। सर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस सर, उबर, करीम, उबर तो खैर खत्म ही होगी सर, बड़ा सा लॉस हुआ है हमारा। करीम, खरीद लिए हाँ करीम। वो एक अब्जॉर्ब होगी सर, वो जेंगो, और अब आ गई इन ड्राइव, काफ़ी आ गई हैं सर। तो इनको सर बेसिकली असेंबली में सर पेश ये हुई है करारदाद की सर के पंजाब असेंबली में कि इनके अब लाइसेंसेस होंगे, मतलब कंपनी के लाइसेंसेस होंगे, और फिर उनकी जाहिर लाइसेंसिंग मींस के भैया आपकी फ्लीट कितनी है, फ्लीट एनहांसमेंट आपने करनी है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आपके ड्राइवर्स जो हैं उनके क्या लवाजमात पूरे होने चाहिए। अभी तो फ्री फॉर ऑल इस तरह से है कि आप एक ऐप लॉन्च कर दें, SECP वाहिद अदारा है जहाँ पे आपने अपने आप को आपका मथा मारना है आपने जाके, क्योंकि आप रेवेन्यू गेन कर रहे हैं उससे, और दैट इज फाइन। और FBR अब लेकिन अलबत्ता हुकूमत के साथ भी आपने अपने आप को रिकग्नाइज करवाना है कि मैं एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हूँ, और उसके अंदर जाहिर है जो उसके दीगर लवाजमात है आपने पूरे करने पड़ेंगे। सर उसमें मसला वो नहीं है कि ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम को रजिस्टर कराना है, हर ड्राइवर ने वही अपने ऑफ कोर्स आपने हर ड्राइवर को भी कराना चाहिए। अच्छा, अब वो बात ये है कि वैसे तो जो रेगुलेशन सॉरी बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल टैक्सी सिस्टम जो है उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनका लाइसेंस ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि वैसे तो रेगुलेशन होनी चाहिए, हम इस शो पे कई दफ़ा वो कर चुके हैं कि इधर सबसे बड़ी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि करीम इन ड्राइवर जो भी ऐप ऑपरेट कर रही है उनकी एक हेल्पलाइन हो जिसको आप लाइव फ़ोन कर सकें कि मेरा ये मसला हो गया, आपके ड्राइवर ने यूं वो। इधर वो है ही नहीं है सर। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है, सर उस पे नहीं है, फूड पैंडा पे नहीं है सर, ये बहुत ये बड़ा डिस्करेज मसला है। करते हैं कि हमसे बात ना करो। ये होनी चाहिए, सरकार को किसी तरह अश्योर कराना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन अदरवाइज वो ये अभी भी नहीं कर रहे। ये तो लगे नहीं अपनी दिहाड़ी तो के और चक्कर क्या है में सर? कि जी वो हर ड्राइवर पहले हमारे पास आके हमें तो पैसे देना, जलील हो। हाँ जलील हो सारे तक। अच्छा, बाकी जो है वो पूरी दुनिया में ये मसला बहुत बड़ा चल रहा है। न्यूयॉर्क में अभी भी मेरे ख्याल में हर मंगल या जुमेरात को तमाम जो मेडालियन वाले टैक्सी ड्राइवर हैं वो हड़ताल करते हैं, और वो मतलब हड़ताल ना भी करें, वो बेसिकली उनकी हियरिंग होती है पार्लियामेंट में, वो उधर जाते हैं, सुनते हैं वगैरह, प्रेशर ग्रुप बना हुआ है एक, क्योंकि उन्होंने $7.5 लाख का जो मेडालियन था वो जीरो पे आ गया बिकॉज ऊबर चलनी शुरू हो गई, करीम चलनी शुरू हो गई। सर वो टैक्सी बड़ी खतरनाक है सर, लेकिन जब भी सर मैं वहां पे गया हूँ सर, वो उस टैक्सी में बैठ के ना बंदा जो है वो परेशान रहता है। सर अच्छा, एक जो बहुत मेजर चीज़ है ना वो करने के लिए, एक तो ये कि पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि मेडालियन मिलता भी है कि नहीं मिलता प्राइवेटली टैक्सी को, मतलब यहाँ पे कुछ टैक्सी कंपनीज हैं, हाँ समझ रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है कि आप गए हो कि यार मैं अकेला टैक्सी चलाना चाहता हूँ? नहीं, वो इनके साथ हुआ है ना, वो तो ये इनके पास लोग भी क्या गए, उन्होंने ऑनलाइन कहा कि ये मेरी गाड़ी है, इसके ऊपर मैं ऊपर चलाना चाहता हूँ, तो उन्होंने चला ली। हाँ नहीं, वो तो ये रहते हैं मुझे यहाँ पे येलो टैक्सी नहीं नहीं, उसके साथ कभी नहीं था सर, मेरे नहीं ख्याल कोई मेडेलियन सिस्टम था। हाँ तो एक तो अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि सर अब आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे आप आते हैं, सब आप लोग जो है वो उसी वक्त अपनी जो भी ऐप है उसको अप्रोच करके आप घर जाते होंगे। यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा मसला है कि जो टैक्सी सर्विस है वो कोई नहीं लेता। क्यों?
क्योंकि रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको उबर करीम वगैरह बहुत सस्ता घर पहुंचा देगी, वो बहुत महंगा पहुंचाएगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलर टैक्सी को सस्ता करें। देखिए, न्यूयॉर्क में रेगुलर टैक्सी सस्ती नहीं हुई, महंगी है। फ़र्क क्या पड़ा है? उन्होंने उबर करीम महंगी कर दी है, मार्जिन ना पैरिटी पे लाए ना। देखिए, वरना तो वो कोई नहीं करेगा जब तक पैरिटी पे नहीं आएंगे। या इसको सस्ता करें या उसको महंगा करें। अच्छा, दूसरा, वरना फिर आप क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि जी अगेन कि जी आपको एयरपोर्ट से निकल के आप चले जाओ, फिर उबर करीम ले लो, मत्थे के ऊपर आपको सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्सी हाँ मिलेगी। उस तरह की कोई चीज, ताकि अगर आप इनकरेज करना चाहते हो कि लोग मेडालियन लें या लोग अपनी पूरी पूरी टैक्सी सर्विस रजिस्टर करवाएं। हाँ सर, देखिए इसको फिर आप महदूद ना रखें ना ऑनलाइन सर्विस। रेंट कार वाले जो हैं उनका भी करें, फिर बिल्कुल रजिस्टर्ड होने चाहिए। भाई आप रेंट कार, यहाँ पे रेंट कार का मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी मिलती है, आपको गाड़ी के साथ बंदा मिलता है। यहाँ पे कोई रेंट कार सर्विस नहीं है जो बंदे के बगैर आपको गाड़ी देती है। तो इफेक्टिवली क्या है, टैक्सी है, वो तो नाम उसका रेंट कार रखा हुआ है, उसको भी इसके जुमरे में लाएं। मतलब ये जो है ना कि जी ऑनलाइन है तो इनके पास पैसे होंगे, तो इन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो इनसे जरा हमारी तरफ भी तो कुछ आए, तो इसलिए करें। ठीक है सर, मतलब कर लें। एक लिहाज से तो अच्छा है कि फिर अवाम के पास एक है कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ होता नहीं, बट आप किसी के साथ अगर मसला हो इन सर्विसेज में तो उसको पता है यार कि यह पंजाब गवर्नमेंट जो है इनको लाइसेंसेस अलॉट करती है, तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तो बन गया ना। तो आप वो कंपनी जो है उसका फलाना ड्राइवर जो है वो जवाबदेह तो है। वरना सर यहाँ पे तो मैंने देखा है, कई दफ़ा देखा है सर, यहाँ पे होता ही है कि वो आप राइड बुक कराते हैं, वो बंदा जो है उसको आप फ़ोन कर रहे हैं तो कोई और उठा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि बुक यहाँ से राइड हुई है, फ़ोन उसके पास है, आधे वक्त वो चलाता है, आधे वक्त मैं चलाता हूँ। आप करीम को कंप्लेन करते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज कंप्लेन ऑन करीम। मतलब आप सिर्फ उनको चैट कर सकते हैं, वो चैट ऑटोमेटेड होती है। फूड पैंडा का भी ये मसला है। सो ये ऐप वाले भी जो हैं जिनकी मोनोपोली सी बन गई, करीम की मोनोपोली है ऑन टैक्सी सर्विसेज, फूड पैंडा की मोनोपोली है ऑन फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी, तो इनको भी थोड़ी अकल करनी चाहिए मेरे ख्याल में कि यार कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट जो है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होनी चाहिए। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत को ग्राइंड करना चाहिए कंपनीज को कि वो अपनी, जैसे आपने कहा कि हेल्पलाइन शुरू करें, Yeah. वो मसले को हल निकालें। सरकार खुद मसले का हल नहीं है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये कि सरकार से रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, आपने करवा ली। आप सुबह गाड़ी चलाते हैं, रात को मुझे गाड़ी दे देते हैं। हाँ। अब मैं पहुंच गया हूं किसी के पास आपके लाइसेंस के ऊपर, Yeah. क्या हो जाएगा? अच्छा, एक तो ये कि जब तक तो स्मूथली चल रहा है, किसी ने कंप्लेन भी नहीं की। अच्छा, जिस दिन कोई मसला हो गया, खुदा ना खास्ता, करेगा क्या? केस करेगा। तो केस का तो 7.5 साल फैसला नहीं आ रहा। केस नहीं होता, केस सर, केस तो आपने करना ही नहीं। ये हमने देखा आपको सर, इस शो का ना सर, ये एडिटोरियल पॉलिसी का हिस्सा है कि केस आपने करना नहीं। आप पे हो गया है केस, फिर उसको देख लेंगे, लेकिन आपने केस नहीं करना। ये ज़ाया ना करें अपनी जिंदगी प्लीज। सर एक और खबर कर प्लीज लें सर, ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ये इस खबर की हम तस्दीक नहीं कर रहे। हम अलबत्ता हमें क्योंकि मिला, बहुत जगह देखा हमने, तो इसको हम शेयर करना चाहते हैं क्योंकि ये इशू ज़रा, अगर तो ये सच है और किसी को लगता है अगर ये सच है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। कमेंट्स आपने नोटिस किया तो थोड़े से लो हुए हैं आजकल, तो ये व्यूज भी लो हुए, व्यूज भी लो 2000 व्यू गिरा हुआ है। एक सेकंड खबर से हट जाए सर, तो बात कर लेते हैं सर कि मसला क्या है। मतलब संडे तक एपिसोड आ रहा है ना, आप रेगुलर आ रहा है सर। सर मैं चुप हूँ सर, फिर वो कहते हैं अगर निजामी तुम्हें मसला क्या है कि तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो। सर मुझे है मसला। सर मैं आपको वजह बता देता हूँ, शेयर नहीं करते ये सर। हम पता है क्या हैं, हम हैं इनका मुजरा, वाह, हम हैं गिल्टी प्लेजर। वाह। ये ओन नहीं करते, इनको शर्मिंदगी होती है बताते हुए कि हम मुझ देखते हैं। हम मुस्बत शो देखते हैं। इनको होता है कि हम ये फख्र से बताते हैं कि हम काशिफ अब्बासी और हामिद मीर देखते हैं। हाँ, तो देखें जाके फिर, हाँ, आप बैठे टीवी के सामने 8 बजे और देखें। सर देखिए, मैं इसके अंदर ना नाराजगी नहीं है सर, नाराज हमने क्या, हम कौन होते हैं सर नाराज होने वाले। बट इनको सर अगर हम अपने स्केड्यूल्स बताएं ना, क्या क्या कुर्बानियां दी जाती हैं यहाँ बैठ के ये शो करना, और इस तरह से मतलब जो डिलीवरी हमें लगता है, हमारी डिलीवरी जो है, हमारी कोई तिरछी नहीं डिलीवरी, लेकिन उनको पसंद आ रही है। मतलब हमारी डिलीवरी से और बहुत बेहतर हो सकती है। हम इस पर भी हमने बहुत और मेहनत करनी है, और जो पाइपलाइन में चीजें पड़ी इनको तो अंदाजा ही नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो सर ठीक है, फिर सर टूटी बंद है, फिर टूटी बंद है सर। अगर इनकी तरफ से ऐसी है तो हमारी तरफ से भी सर ऐसे ही। बल्कि इनफैक्ट सर मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ कि सर अपनी लुक्स भी तब्दील करेंगे सर। अब हम शैकी लुक में आएंगे सर, हम बिल्कुल ना। और एपिसोड्स भी सर फिर ना, हर लास्ट एपिसोड का जो मोमेंटम होगा सर, उससे अगला एपिसोड का मोमेंटम डिसाइड होगा। सॉरी सर, मैं ये करने लगा। बिल्कुल ठीक है, सख्ती का मैं आपके साथ हूं। सर। अब सर खबर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। सर वो खबर ये है कि
एक रिपोर्ट के मुताबिक सर जाहिर है पाकिस्तानी अवाम ने एक साल में 8 अरब रुपए की राइजिक कैप्सूल खाई है। राइजिक बेसिकली एंटासिड होती है सर। सर वो आपने कहा है कि जिनको लगता है कि ये खबर ठीक है वो कमेंट करें। हाँ। सर आपने कमेंट का क्यों इंतजार करना है, मुझे ठीक लग रही है खबर। सर 8 करोड़ 8 अरब 8 अरब सर मैं आपको 8 बता अरब रहा है सर। वही वाली मैं आपको बता रहा हूँ कि फक सर, 8 अरब। तस्दीक कोई नहीं है, हाँ। लेकिन ये खबर मुझे सुनने में इसलिए ठीक लग रही है कि 8 अरब में से 8 लाख की तो मेरे खानदान वालों ने खा ली होगी। सर ये बेसिकली जिनको लोगों को लगता है कि इनको कोई एसिडिटी का मसला हो रहा है वो राइजिक खा लेते होते हैं, लेकिन सर वो तो एसिडिटी तो आपको हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकती है। सर असल में ना मसला यही है कि राइजिक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो ये कि वो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ए इनहिबिटर होता है ये। तो ये मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो ये कार्सिनोजन भी है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब चलें उसको तो छोड़ दें, वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। लेकिन क्योंकि आपने हार्ट वाला जिक्र किया, हार्ट अटैक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिम्टम्स होते हैं जो कि एसिडिटी भी मिमिक करती हैं। हाँ। अच्छा वो अगर आपको ये आदत पड़ जाए कि जब भी वो सिम्टम्स हो तो आपको राइजिक राइजिक ठोक खा ली। लेनी है, तो फिर जिस दिन आपको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है तो उस दिन अभी आप अस्पताल पहुंचने से बहुत देर पहले तक राइजिक खा के चेक करोगे कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। और हार्ट अटैक में आपको पता है कि आप जितनी देर से अस्पताल पहुंचते हो उतना डैमेज ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए जल्दी पहुंचना चाहिए। तो ये वाला एक मसला है। दूसरा सर राइजिक जो है ना, राइजिक है कुछ जादू। उसकी वजह ये है कि राइजिक, मुझे तो लगता है कि आपके अंगूठे में दर्द हो रही हो और राइजिक खा लो तो ठीक हो राइजिक कुछ भी हो रहा हो आप खाओ तो आपको एकदम से बेहतर हो जाती हो, पता नहीं क्या है ये। होम्योपैथिक। तो ये बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है, इसका कुछ करने की सर, जरूरत है। मुझे और ये एक, सॉरी मैं एक बात काट रहा हूँ, ये आपको मैं बताऊं कि ये पाकिस्तानी मसला नहीं है दुनिया भर में सर। राइजिक के नाम से पाकिस्तान में, पूरी अमेरिका में मेरे ख्याल में 50 अरब की ओमनीप्रोजोल पाड़ जाते हैं अगले। सर ये ठीक है, मैं देखिए मुझे एसिडिटी का इतना मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बट जब होती है तो मैं तो गैविस्कॉन का सिरप जो है वो पीता हूँ। राइजिक मैंने जिंदगी में शायद कभी नहीं खाई होगी क्योंकि मुझे इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एसिडिटी से ज़्यादा अजाब जो है सर वो ज़िंदगी में कोई नहीं है। ना आप खाने जोगे रहते हो, ना आप कोई काम करने जोगे रहते हैं, आपको हर वक्त जो है एक रिफ्लक्स सा हो रहा है, यहाँ तक खान हुआ है, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज। सर मैं तो आपको एक और बात बताऊं कि अब हमारे इमरजेंसीज, अस्पतालों की इमरजेंसीज का प्रोटोकॉल क्या है। आप इमरजेंसी में पहुंचे हो कि मैं गया, वो दस्ती कैन्यूला ठोक के सबसे पहले आपको राइजिक ठोकते हैं, उसके बाद टूटियां लगा के चेक करते हैं कि होर की हो रही है। अच्छा, पहले राइजिक। राइजिक तो आप तुम देते हैं, और अगेन 90% लोग हशाश बशाश वापस भी आ जाते हैं। तो इसमें है क्या? ऐसा पता नहीं क्या है, वो एक जादू है। इसका शरबत होता है? सर है, और अच्छा, ये शरबत पे भी है, कैप्सूल में भी है और आईवी में भी है। वो पाउडर इसका एक आता है, उसको आप पानी में डाले वो ऐसे तो वो भी वाह 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 वाह, सर बेहतरीन। सर मैं वैसे ना मैं आपको सर ये गलत बात करने लगा हूं। सर मुझे कोई डॉक्टर सर ये सैशे वाली दवाई जब देते ना कि ये घोल के पी लें, सर मैं नहीं लेता सर। मैं कहता हूँ यार ये दवाई सही है नहीं सर। दवाई जो है ना सर, सही जो दवाई होती है सर वो या तो कैप्सूल होती है, और वो भी मतलब एक डिसेंट साइज कैप्सूल, या मतलब गोली जो एटलीस्ट पैराडोल की साइज से हो, इफ नॉट लार्जर। बाकी सर तमाम दवाइयाँ जो है सर वो बड़ी सर उन्होंने वो बना दी उस तरह से, छोटी छोटी किस्म की गोलियां बना दी सर। वो क्या करेगी सर मुझे जाके अंदर? हाँ, स्टूपिड सी बात कर रहा हूँ मैं सर, लेकिन ये मेंटली मुझे लगता है ऐसे। पता है आपकी बात में बहुत दम है। और आपकी बात में दम इस तरह से है कि मेरा भी ज़ाती तौर पे अब ये ख्याल है कि ऐसी भी दवाई, मतलब किसी चीज़ की 5 mg है, उसका ज़ाहिर साइज बहुत छोटा होगा, उसमें साथ बेशक टेल्कम पाउडर डाल के ना साइज बढ़ा के सर ये लोग जो है ना ये मांगते हैं, थोड़ा प्लेसिबो भी मांगते हैं। नहीं, और उसके अलावा सर प्लेसिबो के अलावा जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है ना कि यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन भी होती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी खोल के दवाइयाँ लिखता है, जरूरत हो ना हो। फिर ये है कि डॉक्टर का अगर आपने सेकंड ओपिनियन लेना है तो उसने जो दवाइयाँ दी हैं बेसिकली वो फर्स्ट वाले को भी इन्होंने निगेट नहीं करना है, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड ओपिनियन की दोनों पार्ट जानी है। तो उसमें ये है कि वो जितनी छोटी दवाई है ना उसको तो कोई दवाई नहीं समझ रहा, मतलब हर दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी तो होगा। इधर ये कि इधर पिल्लों के चलते हैं पक्के। अच्छा वो बड़ी गोली जा रही होगी ना तो इनको थोड़ा सा खौफ होगा कि यार ये कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा। असल में यही है ना कि यार मैंने आज दवाई खाई है, मतलब मैं उठाऊं और मुझे ना मतलब सर दवाई छोटी गोली तो आप वैसे ही निकल जाते हैं सर। गोली का साइज जो होना चाहिए कि यार उसके ऊपर पानी पीना पड़े,
वरना वो हलक से उतरनी नहीं है सर। तो ये सही दवाई जो है सर। लास्टली सर मैं इसके अंदर अगर दवाइयों का जिक्र ही हो रहा है तो सर मैं आज सर आपकी इजाज़त से सर सबसे सर जादू जो है वो शेयर कर दूं, टोटका जो है। अगर तो आप रोज़ रात को सोने से पहले बेरोका की एक टैबलेट जो है वो पानी में घोल के, वाहिद चीज़ सर, मैं लेकिन सैशे में नहीं आती सर, वो इतनी बड़ी गोली है सर, वो घोल के पी नहीं लेना, जो बी कंपाउंड विटामिन है, तो आप जिंदगी जी ही नहीं रहे सर। सर बेरोका वालों को मैंने फुल अपील कर दी है सर, इंशाल्लाह एडवर्टाइजिंग आएगी सर। लेकिन बेरोका आप ये नाम लिखें और मेरी गारंटी पे आप ये पीना, आपकी सुबह ठीक हो जाएगी और कुछ ठीक ना हो आप उठेंगे फ्रेश। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर सब लोगों को कि ये करें। और सर बाकी सर जान लेते हैं सर। सर एक और खबर सर, हम कर लेते हैं, और वो जो खबर है ना उसका सीन ये है कि अगेन इस जिस इदारे ने खबर पब्लिश की है उसका नाम है करंट पाकिस्तान। तो अब पता नहीं ये कितना को जो है रिलायबल है, लेकिन उनके मुताबिक जो है ना एक पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने अपने ड्राइवर से शादी कर ली है। वेरी नाइस। हाँ जी सर, ये इतनी ज़्यादा मुस्बत खबर बहुत है मुस्बत है सर। कि उसकी वजह है कि हम मोहब्बत के साथ हैं। सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरी मोहब्बत चीज ब्लाइंड होती है सर। मोहम्मद ब्लाइंड, और वो दूसरा एक और चीज पता है कि इसमें उन्होंने एक जो मजे की बात की है, उन्होंने कहा है कि शी फेल इन लव विद हिज गियर चेंजिंग स्टाइल। सर वाह, ये बहुत बारीक बात है सर। उसकी वजह ये इस है, बंदे की मैं अभी से ना इज्जत करता हूँ। एक तो ये मैनुअल गाड़ी चलाता है अभी तक सर, ये सबसे पहली बात तो ये। दूसरा सर, ये जो मैं समझ गया हूँ सर, उन्होंने एग्जैक्टली जो चीज़ जो है ना वो की है कि सर कुछ लोग होते हैं वो गियर चेंज करते हैं आराम से, मतलब बड़ा उस क्लच दे के आराम से। सर मैनुअल गाड़ी का तो यही है कि उसके अंदर अपना स्टाइल बना सकते हैं, ऑटोमेटिक में तो नहीं बना सकते सर। जो बंदा पहला लगाने के बाद रख के दूसरा देता है ना सर, उस बंदे में दम है। ये दम वाला बंदा है सर बेसिकली। जैसे एग्जैक्टली बेसिकली उन्होंने देखें आपके जो गियर चेंजिंग का स्टाइल है ना, वो इट गिव्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। पर्सनैलिटी बताता है आपकी सर। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि अगेन अगर तो ये खबर गलत है तो भी पाकिस्तान में कौन सा कोई पहले कभी फेक न्यूज को सरकार ने प्रमोट नहीं किया। हाँ सर। ठीक है, पहले भी हो चुकी है। दूसरा ये कि अगर ये खबर भी ठीक है, अगर सरकार को इन एनी केस पागल हो जाना चाहिए प्लेटफॉर्म से ये खबर दे दे के। देखिए मैं जो है ना, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जुए के अड्डे खोल दें। अच्छा, बहुत ज़्यादा खबरें आएंगी कि जी लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, लोगों ने अपनी घर की रजिस्ट्री लगा दी। अच्छा, एक तो जाहिर है लोग अभी भी घर की रजिस्ट्री लगा देते हैं और वो घर बिक भी जाता है क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी के होते हैं। एक बंदा जब एक सरकारी जाएगा ना जुए खाने में, तो वो घर की रजिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप कैश लेके आए, हम आपको उसके अगेंस्ट टोकन दे देंगे। जो रेस डरबी होती है यही रजिस्टर्ड है ना, लीगल है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चले ये तो आपका नहीं भी होता, पाकिस्तान में लॉटरी सिस्टम क्यों नहीं है? पाकिस्तान में लॉटरी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह, अच्छा पाकिस्तान में चले लॉटरी भी वो कहते हैं जुआ है, वो इसलिए कहते हैं जुआ है कि जो पैसे आपके जा रहे हैं वो तो मीनिंगलेस हैं, बहुत ही थोड़े हैं। मतलब 7 करोड़ का अगर इनाम होगा पाकिस्तान में एक लॉटरी का, तो लॉटरी की टिकट 7 रुपए की होगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपके पैसे तो जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो प्राइज बॉन्ड निकलता है वो तो जुआ नहीं है। उसकी वजह है कि योर मनी इज सिक्योर, यू कैन कैश आउट एनी मोमेंट। ठीक है, इसको भी प्रमोट क्यों नहीं किया? देखें, ये जो मुस्बत शो वाली बात है ना, आपने इस मुल्क में उम्मीद रखनी है कि यार मेरा भी जैक लग सकता है, कि मेरे हालात अभी बड़े बुरे हैं बट हैंग इन देयर, कोई पता नहीं लॉटरी। तो इस तरह की जो खबरें हैं ना, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है कि भाई जी छक्का लग गया। न्यूज साइकिल का ये बकायदा हिस्सा बनना चाहिए। ये नहीं आई होगी किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे या कहीं और, हमने तो खैर पढ़ ली, तो हमारा फर्ज था इसको शेयर करना सर। बाकी लॉटरी सिस्टम सर मैं तो खिलाफ नहीं हूँ, वो होप ही है ना। मसला सिर्फ ये है सर कि उसका एक और इशू है, गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि शायद लॉटरी शायद वाहिद मुल्क सर पाकिस्तान हो जहाँ पे लॉटरी फेल हो जाए कुछ देर बाद। उसकी वजह ये है कि सर जिस सेकंड लॉटरी किसी ने जीतनी है और खबर आनी है कि उसको पैसे नहीं मिले, उसको हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, नेशनल लॉटरी है ना, हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, अनलेस वो स्पॉन्सर्ड है किसी ब्रांड से, तब तो ठीक। अगर हुकूमत डायरेक्टली कर रही है लॉटरी चीज़, तो वो टिकट लेगा जाके या कोको शोको से कहीं से भी, और उसकी लॉटरी लेगा, उसके नंबर हिट हो गए उस दिन, फर्ज करें जुआ भी है, गवर्नमेंट ने कह दिया ओके, और उसको पैसे नहीं मिले, तो लॉटरी फेल हो जाएगी। ये होगा
सर दूसरा एक और चीज़ है ना, ये तो आपने लॉटरी में कह दिया ना, जो कि अगेन इस पे कोई एतराज़ कर सकता है कि जो स्पोर्ट्समैन को है नहीं मिलते सर। सर यहाँ पे जो अगेन जो आपका प्राइस बॉन्ड है वो भी टेंटेड हो चुका है ना। वो टेंटेड कैसे हुआ है कि जी वो एक तरह के लोग हैं जिनका बार बार निकलता है, वो लकी हैं या वो किसी से खरीद लेते हैं कि अच्छा टैक्स हम दे देंगे तुम हमसे इतना कैश ले लो क्योंकि हमने ब्लैक मनी वाइट करनी है। या मैं कहता हूं यहां तक भी ठीक है कि चलो जिसके उसको तो मिल गए ना जिसका निकले ही। एग्जैक्टली। ठीक है, प्रॉब्लम उसमें क्या हुई कि आप उस बंदे को प्रमोट नहीं कर सके क्योंकि लिए किसी और ने ली। हाँ जी। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है हुकूमत के एंड पे। तीसरा इसमें ये भी तो टेंट इस तरह से भी हो गई है ना कि वो कहते हैं कि अच्छा ये कहीं अंदर से नंबर तो नहीं बता देते इस दफा कौन सा निकलना है, क्यों वो निकल रहे हैं एक बंदे के ज्यादा। तो अगेन वी आर नॉट सेइंग कि कोई हैंकी पैंकी है, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के ज़हन में तासुर क्रिएट हो जाए। हाँ, और सर यहाँ पे जिस किस्म की भी आप चीजें देखिए सर, इससे आखिरी जो हमारी बात है आज की वो ये है कि गवर्नमेंट को अब ना हर चीज जो है, हमने पीआर की भी बात की, हमने हर चीज की बात की, गवर्नमेंट को सर अब हर चीज जो है, हर अपना मेथड है, हर मिनिस्ट्री का ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए यार। किस तरह आवाम ना वापस, शायद कभी करती हो सर, डेफिनेटली करती होगी, तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम इतने साल, क्या ट्रस्ट करो सर। जिस सेकंड ट्रस्ट इस्टेब्लिश होगा ना, वो ब्रिज क्रिएट होगा फिर से, फिर चीजें ठीक होंगी। मेरा तो अपना ख्याल है सर कि ये आज मैंने एटलीस्ट ये इस फैसले नतीजे पे पहुंच गया कि जब तक अवाम इदारों पे यकीन नहीं रखेगी तब तक मामले ठीक नहीं होंगे। ये आपका स्टॉप गैप फिल इन टाइप चीजें चलती रहेंगी, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और ये मैं नहीं कह रहा कि नेशनल लेवल पे हो, ये हुकूमती इंडस्ट्री सॉरी मिनिस्ट्री लेवल पे होना चाहिए। भाई मैं अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री को ट्रस्ट करता हूं कि उन्होंने मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आप हुक्मरान हैं, आपके मिनिस्टर हैं, आपके पास कंट्रोल है, ट्रस्ट करें, मतलब करें, एक्सरसाइजेस करें, इवेंट्स करें, चीज़ें करें, अवाम आपको ट्रस्ट करेगी। मेरे ख्याल में आधे मसले वहाँ से आपके हल हो जाएंगे। बात सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।